भगवान हैं जो भी गणेश है और लक्ष्मी जी हैं, उनकी फ़ोटो लगा दी जाए नोट में, इसको किस तरह से, किस एंगल से देखते हैं? देखो ये नो पॉसिबल है, उसमें फ़ोटो नहीं लगना चाहिए। कई बार क्या नोट पर आदमी खुद से भी गिनते हैं, गिरवा जाते हैं कि मीट की दुकान पर जाते हैं, शराब की दुकान पर जाते हैं, हमारे भगवान को अपमान करने में लगा हुआ रहता है वो दिन भर। एक तो फिल्म वाले, दूसरा एक केजरीवाल। भाई ये हमारे भगवान को पीछे पड़ा हुआ है। कभी बोलता है मैं कृष्ण अवतार कंस के मानने आया हूँ, कभी जालीदार टोपी पहने घूम जाता है। हम उस आदमी पर क्या भरोसा करें? द हिंदुस्तान गैजेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम। आपको बता दें कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का बयान आया है कि गणेश जी की और लक्ष्मी जी की फ़ोटो नोट में होनी चाहिए, इस पर हम बहस करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। हमारे साथ कई सारे नौजवान, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से बयान आया है अरविंद केजरीवाल का, कैसा देख रहे हैं? देखो, केजरीवाल जी ने, मोदी जी एक रैली में जो संबोधन कर रहे थे, हाँ। तो वो मोदी जी जब संबोधन कर रहे थे तो मोदी जी ने ये कहा था कि फ्री से जो टैक्स पेयर है, जो व्यापारी लोग हैं, वो मुझे पत्र लिख रहे हैं और मुझे निवेदन कर रहे हैं कि फ्री से देश गड्ढे में जा रहा है। हाँ। उसी तर्ज पे अपना एक बयान दर्ज करवाया केजरीवाल जी ने। केंद्र सरकार से मांग रखी कि अगर व्यापारी लोग मुझसे ये भी निवेदन कर रहे हैं, व्यापारी लोग मुझसे ये भी निवेदन करने के लिए कर रहा हूँ कि नोट के ऊपर अगर हम दिवाली के अंदर हम महालक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, वही स्टॉक मार्केट पे पूजा की जाती है, वही सारे इंस्टीट्यूशन में पूजा की जाती है, तो नोट पे क्यों ना महालक्ष्मी और गणेश की इमेज हो? क्योंकि भारत में पहले भी नोट पे कई बार इमेज चेंज हुई है। लेकिन आज जो लोग, आज देखा हूँ जो लोग घर से बाहर आए हैं, वही लोग गांधी को ना मानते हैं, गांधी को देश विरोधी कहते हैं, गोडसे को महापुरुष मानते हैं। और आज पता नहीं अचानक से उनके जहन में कहाँ से देशभक्त जग गया, और वो भी गांधी जी के लिए। और बात रही आज ये मुद्दा आपके लिए इम्पोर्टेंस होगा, महत्वपूर्ण होगा, लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण मुद्दा, मैं एक युवा हूँ, मेरे लिए एक महत्वपूर्ण युवा मुद्दा जो है वो रोजगार है। मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मेरे लिए, आपके लिए महत्वपूर्ण मुद्दा रोजगार है, ठीक है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो आपके नेता अरविंद केजरीवाल ऐसा बयान क्यों देते हैं जिससे धार्मिक उन्माद फैले, बीजेपी अपना अलग कार्ड खेले, समाजवादी अलग, इधर अरविंद केजरीवाल? नहीं लगता कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने लगे हैं आप अरविंद केजरीवाल? देखिए, बात हिंदुत्व की पॉलिटिक्स की नहीं है। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करने वाले लोग इन बातों को फैला रहे हैं और मीडिया के अंदर ये टॉपिक को प्राथमिक बुनियाद जो मुद्दा है उसको बना रहे हैं। ये नोएडा की जो मीडिया है उसके लिए मुद्दा बन गया, लेकिन इसी नोएडा की मीडिया के लिए जब 15 अगस्त को लेकर अमृत महोत्सव मन रहा था और तिरंगा कूड़े में मिल रहा था, तो वो मुद्दा नहीं था, क्योंकि वो देश का मान, भारत माता की बात हम करते हैं, लेकिन वो भारत माता का अपमान नहीं था उस गोदी मीडिया के लिए। वही गोदी मीडिया के लिए 10 ग्राम हेरोइन रिया चक्रवर्ती के जेब में मिल जाता है तो पूरी नोएडा की मीडिया मुंबई पहुंच जाती है, और वही अडानी पोर्ट पे और अडानी के आयात वाले क्षेत्र में टनों टन ड्रग्स और 600 किलो, अभी कुछ दिन पहले गुजरात के अंदर गांजा मिलता है, तो नोएडा के एक मीडिया का एक माइक गुजरात के अंदर नहीं पहुंचता इस मुद्दा के लिए। और यही युवा अगर भर्ती के लिए सड़क पे उतरता है और सवाल करता है सरकार से, तो ये मुद्दा नहीं बनता। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल शिक्षा की बात करते हैं, अपना एजुकेशन मॉडल लेकर पूरे देश में जाते हैं, वो तो ठीक है, उस पर बात होनी चाहिए जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन फिर लक्ष्मी की, गणेश की मूर्ति और तस्वीर, क्या नाम है, फोटो में आए, ये कितना सही है? ये उनका निजी मामला, उन्होंने एक मामला, आप कैसे देखते हैं अगर उनका निजी मामला? ये भाई साहब ने बोला ना गांधी के नहीं मानते हैं, हम नहीं मानते गांधी को। आप गांधी को नहीं मानते? मैं नहीं मानते गांधी को। कारण बताऊं आपको, गांधी किस लिए नहीं मानते हैं? जब पाकिस्तान से हिंदू सिख शरणार्थी आकर के दिल्ली जामा मस्जिद के अंदर में थे, तो गांधी ने अंसर पे बैठ गए थे। आपको पता होगा तो इस चीज़ का, पूरी बात बताऊंगा, बोलो जल्दी। अंसर पे बैठ गए थे, जो बोले, जो हिंदू को बोले जी मस्जिद खाली करके मुसलमान को सौंप दो, तभी हम अपना अंसर तोड़ेंगे। जब इतनी मजबूर हो गए अंसर पे बैठ के, तो आखिरी में उसको मस्जिद से निकाला गया, हिंदू शरणार्थी को और उसकी सिख को। निकालने के बाद इतनी बारिश टकराते सर्दी में कांपते कांपते बिरला हाउस तक पहुंचा, लेकिन गांधी को कान में सुनाई नहीं दिया। वही पाकिस्तान के मंदिर में मुसलमान शरणार्थी बैठे हुए थे। अगर गांधी जी इतने बढ़िया थे तो उसको मस्जिद खाली करके, मंदिर खाली करके हिंदू को नहीं सौंपे। की बात नहीं हो रही, ये बात बोले, इनके सवाल का जवाब देना चाहिए। गांधी जी की इन्होंने बात किया, वही मोदी जी विश्व भ्रमण करने के लिए जाते हैं, तो सुनिए मेरी बात, वही मोदी जी विश्व पटल पे भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो गांधी जी की बात करते हैं। गुजरात के अंदर आज गांधी जी की बात हो रहा है। वही मोदी जी भारत के बाहर जाते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं। वही मोदी जी भारत के बाहर जाते, बाबा साहब की बात करते हैं। वही मोदी जी भारत के बाहर जाते हैं तो
भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, और भारत के संविधान लोकतंत्र का क्या कंडीशन है इस टाइम भारत के अंदर, उस कंडीशन को देख लीजिए, ठीक है। और बात इनसे आप कह लिए, इनका तर्क समझ लीजिए, कौन से पुस्तक से, कौन सी किताब से पढ़ाई करे, कौन से स्कूल से, कौन से विद्यालय से पढ़ाई की है, कौन सी विद्यालय से पढ़ाई। मुझे भी एक किताब का नाम बता दें जहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, और मैं भी पढ़ूंगा। हाँ बताइए कहाँ। बाबा साहब अम्बेडकर की बात बोला इसने। बाबा साहब अम्बेडकर ये बोला था भारत पाकिस्तान का बंटवारा का तब मानेंगे जब पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान चले, तब बंटवारा का मानेंगे। उसको माने वही हिंदू महासभा, सुनिए मेरी बात, आज का भारतीय जनता पार्टी, तब का हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाती है। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी उप मुख्यमंत्री बनते हैं संयुक्त प्रांत के। वही मंडल साहब कहाँ, कराची सीमांत प्रदेश में, सिंध में उप मुख्यमंत्री बनते हैं। कहाँ का रह गया? तब सरकार क्यों बनाई थी? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों को एक करने की बात कही थी, तो यही हिंदू महासभा में अरंगा लड़ा दिया था वाइसराय के सामने। और बात आज करते हैं कि सारे मुसलमान को पाकिस्तान, यही आज जो अखंड देश की बात करते हैं ना, उन्होंने ही देश को खंडित करने का। उस टाइम अगर हिंदू महासभा मुस्लिम लीग के साथ सरकार नहीं बनाती तो आज देश अखंड देश होता, ना बांग्लादेश होता, ना पाकिस्तान होता, ना बांग्लादेश होता, ना पाकिस्तान होता। आप क्या कहना चाहिए? कह रहे हो जो मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए, बात ही नहीं हो रही, मुस्लिम प्रधानमंत्री होना चाहिए। एक मिनट, अगर इस पे बात कर रहे हो तो मैं बोलूँ, अगर ऐसा मुस्लिम प्रधानमंत्री अगर चाहिए होता भारत को, तो कांग्रेस से पूछो, बीजेपी से मत पूछो। अगर नेहरू जी चाहते जिन्ना को बैठा देते और देश अलग नहीं होता, अखंड भारत को तोड़ने में उनका योगदान रहा है। किसका योगदान है? नेहरू का योगदान। नेहरू का, गांधी के, दोनों का योगदान है। नेहरू का, गांधी के, जिन्ना को बैठाते तो देश अलग नहीं होता, ना पाकिस्तान बनता, ना अफगानिस्तान। तो आपको मुस्लिम प्रधानमंत्री आज चाहिए, उस टाइम नहीं चाहिए था। इसने कह दिया मुस्लिम प्रधान, मैंने ये कहा, सुनिए मेरी पूरी बात चल रहा है, एक डिबेट चल रही है। बात सुनिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा था, सारी रियासत है वो एक होना चाहिए, उसमें हिंदू महासभा ने अरंगा लड़ाया था। आपकी बहुत सोच खराब है। अच्छा, अगर भारत का राष्ट्रपति बन सकता था कभी? क्यों कैसे बन सकता था? क्यों जो तो आज क्यों? सावरकर ने कहा हिंदू, आज क्या जरूरत है? सुनो, आज सावरकर ने कहा महाराज आज क्यों जरूरत है? आराम से बोलिए, जरूरत है? हो सकता है, बन सकता है, ये कहा है आगे, ये नहीं कहा आज बन जाएगा। कमाल की बात करो यार। बीजेपी को बनाना चाहिए मुसलमान को प्रधानमंत्री, झूठ मत बोला करो। बयान दिखाइए, शशि थरूर का बयान देखा आपने? ट्वीट देखा आपने? अरे ऐसा फालतू की बात, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये लोकतंत्र देश है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अगर आपको तर्क है तो तर्क दीजिए। यहाँ पे संख्या का मतलब मुसलमान नहीं होता। इनकी नजर में अल्पसंख्यक नहीं, सिर्फ मुसलमान ही नजर आता है इनकी। भाई साहब, अरे यार इधर बात करो। हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल के बयान पर बात कर रहे हैं, जो उन्होंने बयान दिया है कि गणेश और उनकी मूर्ति, उनकी फोटो होनी चाहिए किस पर? नोट पे, महालक्ष्मी की और गणेश की फोटो होनी चाहिए नोट पर। इस पर हमारा सवाल है, जब आपके नेता हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, तो ऐसे बयान देने की क्या जरूरत पड़ गई है? आज भी केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी का एक सिपाही एक ही बयान पे कायम है, वो शिक्षा और स्वास्थ्य पे कायम है। ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? अब मेरी बात तो सुनिए, क्या हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं अरविंद केजरीवाल? देखिए, मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहता हूँ, वो एक केजरीवाल जी आपकी तरह और मेरी तरह एक इंसान है, और इंसान की तरह पे उन्होंने एक व्यापारी मंडल का उन्होंने जो निवेदन था, उस निवेदन के तौर पे अपना एक बयान रखा कि व्यापारी लोग जिस तरह से मोदी जी को लेटर लिख रहे, सुनिए यार, जो लोग देश को आज़ाद कराए हैं, जो हमारे साथ सुनिए, मुजाहिदीन है, देश की मुजाहिदीन है, उनकी फोटो है महात्मा गांधी की, इसमें राम की, कृष्ण की या लक्ष्मी की फोटो आने क्या जरूरत है? मेरी बात तो सुनिए, और इससे अपमान नहीं होगा, थूक लगेगा, जिसके लिए एक खास समुदाय को टारगेट किया जाता है, को थूकते हैं, उस पर थूक लगकर वो अपनी नोट नहीं गिनेंगे। मेरी बात तो सुनिए, पूरी बात
केजरीवाल जी ने जो बयान दिया, उन्होंने व्यापारी को लेकर अपना बयान दिया। आप देखिए जो भगवान जी के ऊपर आ रहे हैं उसी बात पे क्या केंद्र सरकार ने उसको मान लिया? अभी तक नहीं माना ना। या जनता इस तरह का बयान देकर एकदम भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? ये देखो, ये तो मीडिया है। गुजरात इलेक्शन सामने है, हिंदुत्व वोट ज्यादा इस वजह से दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदुत्व वोट है। हमारा एक ही पटल है, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य, और हम उस पर ही कायम हैं और उसी चीज़ पे हम अभी भी कायम हैं। और उसी चीज़ के लिए हम गुजरात के अंदर जाके बता रहे हैं कि हमारा जो दिल्ली का स्कूल है, अगर पूरे भारत में HRD, भारत का कैबिनेट, जो केंद्र सरकार है जो विरोधी है आम आदमी पार्टी का, वही HRD लिस्ट जारी करती है टॉप 10 स्कूल का, तो उस टॉप 10 स्कूल में 5 स्कूल दिल्ली का मिलता है। 5 स्कूल दिल्ली का। और वो कौन जारी करता है? केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी के HRD मिनिस्टर। यही तो जनता की तरफ से यही सवाल है। स्वास्थ्य में बिल्कुल अच्छी बात आप कह रहे हैं। जनता की तरफ से यही सवाल है कि जो शख्स, जो नेता एक स्कूल की बात करता है, शिक्षा मॉडल की बात करता है, वो लक्ष्मी और हनुमान के भक्त कैसे हो रहा है? केजरीवाल जी ने उसके साथ साथ क्या बयान दिया उसको आपने नहीं सुना? वो मीडिया उसके उनके साथ एक बयान और दिया। उन्होंने ये कहा कि पहले उसी इमेज पे, उसी पे महालक्ष्मी गणेश के साथ साथ हर निरंतर समय पे वो चित्र बदलना चाहिए, चित्र। और किसानों की फोटो, किसानों का भी उससे फोटो होना चाहिए। महात्मा गांधी का फोटो नहीं रहना, ये तो क्लियर कट बता दूं। उस पर किसानों का भी फोटो, उससे भारत के जवानों का भी फोटो होना चाहिए। उस पर जो समुदाय का जो अच्छे लोग हैं उनका भी निरंतर चित्र बदलना चाहिए। लोगों के भावनाओं के, अगर लोगों के भावनाओं के आधार पर राम बड़ा कर देना चाहिए, नोट का साइज बड़ा करना चाहिए, निरंतर समय के आधार पर, निरंतर समय के आधार पे और भावनाओं के आधार क्यों करना चाहिए? बताइए, भावना क्यों चाह रहे? मेरी बात तो सुनिए। अगर भावनाओं के आधार पे हमारे देश में आप उनके बयान को कैसे देते? अभी क्यों आप उनके बयान को कैसे देते हैं? अरविंद केजरीवाल एकदम थर्ड क्लास स्टेटमेंट है। ऐसा करने से जितने धर्म के लोग हैं अपने हिंदुस्तान में जी, सब चाहेंगे हमारे भी फॉलो, उसका जिसकी हम पूजा करते हैं उसका भी उसके अंदर फोटो हो, तो नोट का साइज कितना बड़ा हो जाएगा? बिल्कुल इतना बड़ा हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। कितने देवी देवता हैं अपने वहाँ, हर धर्म का ले लो आप, ये गलत है। क्या लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल स्वास्थ्य की बात करते थे, शिक्षा की बात करते थे, एजुकेशन मॉडल पूरे देश में लेकर जा रहे हैं, वो अब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, धर्म की पॉलिटिक्स करने लगे हैं? ऑफ कोर्स वो उसमें भी फेल हैं। जो आप शिक्षा की बात करते हैं, मैं शिक्षा को जानता हूँ दिल्ली के अंदर क्या हो रहा है। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो बिल्कुल ही फ्लॉप है उनका। दिखाते कुछ है, करते कुछ है, हकीकत में ग्राउंड पे कुछ और है। आप रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप स्कूल में आइए। इनके 4-5 स्कूल हैं जो स्टूडियो की तरह काम करते हैं पूरे दिल्ली में। 4 से 5 स्कूल, उनकी मरम्मत हर महीने होती है, स्टूडियो की तरह काम करता है। उसमें बच्चों को पूरी तरह से ट्रेन करके, अगर दूसरे स्कूल से बुला करके उनको ट्रेनिंग दी जाती है, स्क्रिप्ट दी जाती है और उसका इंटरव्यू होता है। वो हम सब टीवी पे देखते हैं। ये मॉडल है। हकीकत इससे बहुत दूर है, बहुत दूर, मतलब बहुत दूर है। दिल्ली का ये मॉडल है जो चाचा बता रहे हैं। अच्छा, चाचा जो बता रहे हैं इनका मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो भारत का केंद्र सरकार तो इसके अपोजिट है, आम आदमी के खिलाफ है हमेशा से। तो वही सूची कैसे जारी कर दे रही है आम आदमी के लिए? शिक्षा के स्तर पर टॉप 10 में, पूरे भारत के टॉप 10 में दिल्ली का अकेला 5 स्कूल कैसे आ जाए? ये संयोग कैसे? मैनेजमेंट है, यही तो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट 5 में कर दे। नहीं, मैनेजमेंट ये नंबर मैनेज करने की बात कर रहा है। अगर नंबर मैनेज करने के, अगर सुनिए मेरी बात, चाचा मैं आपका सम्मान करता हूँ, आप एज में मेरे पिताजी के बराबर हूँ, लेकिन अगर मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं, अगर मैनेजमेंट की बात है, अगर मैनेजमेंट की बात है तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ये नंबर लाने की बात कर रहा हूं। अगर नंबर टॉप 10 टॉप 5 अगर मैं क्लास में पढ़ने के लिए जाता हूँ तो मुझे स्किल के साथ, शिष्टाचार के साथ टॉप 1 में लाने का मादा रखने के लिए भी जाता हूँ कि अरे यार मैं रैंक में फर्स्ट रहूँ, मेरे माँ बाप गर्व महसूस करेंगे कि हाँ मेरा लड़का जाके क्लास में फर्स्ट आता है। तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। हाँ। जो इंटेलिजेंट है, जो स्टूडेंट भी नहीं होते, हाँ। उनको बिठा करके एग्जाम लिया जाता है। ऐसा है, ऐसा है, तो ऐसा है तो फिर तो और जो मैनेजमेंट के, जो स्कूल का मैनेजमेंट होता है, इसका सबूत है। जो स्कूल का मैनेजमेंट होता है जहाँ पर ये टेस्ट होते हैं, उनको एकदम ऊपर से इंस्ट्रक्शन होता है, सब लड़कों की मदद करनी है आपको, टॉप पे रिजल्ट आना चाहिए।
वो ऐसे आता है। अब मेरी बात सर इसका कोई प्रूफ है जो आप बात कर रहे हैं? प्रूफ बस है कोई प्रूफ सर, या अगर ऐसा कोई- आपके पास प्रूफ है तो ये प्रूफ या तो मुझे दीजिए या दिल्ली सरकार को दीजिए। इस पर कार्रवाई नहीं होगा तो फिर बताइएगा। अगर ऐसा प्रूफ जब है तो। सरकारी करा रही है नहीं, अगर उस पर क्या कार्रवाई होगी? अगर सरकार करवा रही है तो उस पर प्रूफ दीजिए ना सर। प्रूफ सरकार को दीजिए, न्यायालय के पास। मैं गलत बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैं आपको गलत नहीं मैं बताया। किसी पार्टी को इन्होंने पूछा, मैंने हकीकत बता दी। आपको मैं किसी पार्टी का नहीं, बट ये हकीकत है। अगर दिल्ली ऐसा के अंदर हकीकत है सर, न्यायालय है, दिल्ली सारे के- इंस्टीट्यूशन है, भारतीय जनता पार्टी भी है, केंद्र सरकार में भी है इसके लिए सर, कौन जाता उनके है? पास भी जाइए सर। सब चीज़ों को लेके सर गवर्नमेंट शिक्षा कौन सबसे बड़ा, जाएगा? लेकिन सर ये बात होगी मानवाधिकार ना, है सर शिक्षा की हमारा। बात सर। होगी जो ये मॉडल की बात कर मानवाधिकार रहे है हैं सर। पूरे देश में अगर उनकी कोई बात होती है तो शिक्षा मॉडल से बात होती है, इसीलिए बात कर रहे सब हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए वो एक पॉइंट बात पकड़ा हुआ ये है। है, एक तो ये भी गुजरात के चुनाव है, उससे आपको पता लग जाएगा। अभी दोबारा अभी के डेट में कह रहा हूँ, अभी आप पंजाब के चुनाव करवा लो केजरीवाल का, कांग्रेस की, वहाँ पे कांग्रेस आ जाएगा, केजरीवाल हार के यहाँ मुंह बंद करके घूंगे टांग के आ जाएगा। अरे इलेक्शन हुआ तभी तो आए ना वो। बात बता रहा हूँ, चुनाव अभी करा है, के एक बात बता रहा हूँ मैं, एक पंजाब की सिचुएशन की देखते हुए बता रहा हूँ। भगवंत कुमार घर के घेर रखा है अभी पूरा किसान आंदोलन वाले ने, बोला 18 साल के महिला के सबको 1,000 रुपये अकाउंट में डालूंगा। सरकार के आम आदमी के अकाउंट में पैसा है ही नहीं, वहाँ डालेगा कहाँ से? जो जिसकी तनख्वाह 1 तारीख आता है 9 तारीख को पैसा। अरे सुनो यार, मेरी वो बात, जीतने जा रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं हम। दिल्ली जीत रहे, एक काम पंजाब करो, जीत रहे, हम गुजरात जीत रहे हाँ हैं। सुनो मेरी बात, ये इस तरह से कह के कि हम जीत रहे हैं, एक हवा बनाया जाता है, एक वेब क्रिएट की जाती है। यही तो एडवर्टाइजिंग है। लोगों का माइंड सेट करना, उनको अपनी सोच से डिविएट करना अपने हिसाब से। इसलिए हम कह रहे हैं कन्हैया कुमार जब जेएनयू में वो क्या था, जब वो बेगूसराय चुनाव लड़ा था ना, पूरे मीडिया वाले उसके पीछे पीछे घूम रहा था। कन्हैया कुमार यहाँ से जीत गया। गिरिराज सिंह, सुनो मेरी बात, सुनो अरे मेरी बात तो सुन पूरा भाई साहब। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। हम इसलिए कह रहे हैं सर, आप बात एक मिनट 3.5 लाख वोट लाया। 50 लाख लाया सरकार में, तो एक मिनट मेरी बात बार बन गई हो। सुनो। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि एक पार्टी 2012 में एडमिशन लेके दिखा दूं मुझे। बनती है, उसके बाद कन्हैया कुमार पे सरकार सवाल बनाती है, उठा दिल्ली में 3 मरतबा सरकार कोई बनाती आदमी है। है, देशद्रोही पंजाब में आने देशद्रोही देते तो जेल में क्यों डाल दिया? यार। हमारे यहाँ तो उसको धो देते जहाँ जाता है। पंजाब में सरकार बनाती है, कह रहे हैं गुजरात में। ये दावा कितना देख रहे हैं? कैसे देख रहे हैं? अभी सुनता मैं देशद्रोह के बारे में। गुजरात में जो मेरे फीडबैक हैं, जिनको मैं कुछ जानता हूँ गुजरात के, वो लोग कहते हैं कि यहाँ केजरीवाल की दाल नहीं गलने वाली। वहाँ हीरा की उसकी गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। कौन आ रहा है फिर गुजरात में? कौन आ रहा है आपके हिसाब से? गुजरात में तो देखो, ये बीजेपी ने जो वहाँ पर इतने सालों से रहा है, तो ऐसे थोड़ी रहा है। नरेंद्र मोदी ने अगर सीएमसी वहाँ पे किए इतने सालों तक, तो उसने काम किया है। आज गुजरात में जाके देखो आप, जो नदी सूखी पड़ी थी, साबरमती जिसका नाम था, जब से ये सीएम बना है उसके बाद से उसमें पानी भरा रहता है। मैनेज किया, उसमें पानी लेके आया वहाँ से। वहाँ फिर से बीजेपी आएगी। का काम किया है। अब मेरा एक सवाल आपसे है, जिस तरीके से अभी बयान है अरविंद केजरीवाल का कि उन जो वो हैं भगवान हैं, जो भी गणेश है और लक्ष्मी जी हैं, उनकी फ़ोटो लगा दी जाए नोट में, इसको किस तरह से, किस एंगल से देखते हैं? देखो ये नो पॉसिबल है, उसमें फोटो नहीं लगना चाहिए। कई बार क्या नोट पर आदमी खुद से भी गिनते हैं, गिर बा जाते हैं कि मीट की दुकान पर जाते हैं, शराब की दुकान पर जाते हैं, हमारे भगवान को अपमान करने में लगा हुआ रहता है वो दिन भर। एक तो ये फिल्म वाले, दूसरा केजरीवाल, भाई ये हमारे भगवान को पीछे पड़ा हुआ है। कभी बोलता है मैं कृष्ण अवतार कंस के मानने आया हूँ, कभी जालीदार टोपी पहने घूम जाता है। हम उस आदमी पर क्या भरोसा करें? आप ये देखना, गुजरात के चुनाव हारने के बाद वो पागल हो गया है, उसको ये क्या बोलता है, आगरा में उसको भर्ती कराएंगे। आपने देखे गुजरात का चुनाव कहाँ आ रहा है? अभी हारने वाला भी चुनाव अगले दिसंबर में आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। हिमाचल के, गुजरात के 8 दिसंबर का आ जाएगा। हाँ, कांग्रेस के वोट खत्म वो आएगा कांग्रेस की, जहाँ वोट करेगा केजरीवाल वहाँ अपना सीट बराबर करे। दिल्ली में कांग्रेस की सरकार था, यहाँ सरकार बनाया। पंजाब में कांग्रेस की सरकार था, वहाँ आप बीजेपी का वहाँ यूपी में था, कहाँ आया? भगाया बिना पानी, सबको फ्री के नहीं चाहिए पानी बिजली, दिल्ली की जनता है दे देता है। आपने डालो किसी के नल टोटी में कोई पानी तानी नहीं आ रहा, सहिता ब्याह चलो, रोड देख लो, मॉडल बता रहा है। आप ये क्या खुद बीजेपी के एजेंट आप बताना चाह रहे हैं या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं आम आदमी पार्टी? क्या आम कहना आदमी चाह रहे कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है। हैं? बीजेपी की तरफ एजेंट है ये। बीजेपी को फायदा है, जैसे मान लो ओबीसी से बीजेपी को फायदा होता है, वैसे केजरीवाल से बीजेपी को फायदा ओबीसी से बीजेपी को फायदा होता है। फायदा होता है। फायदा होता है, लेकिन इसकी कांग्रेस के मुसलमान के वोट काटता है ये ओबीसी, इनको फायदा होता है बीजेपी को। वैसे अब ये हिंदू का वोट काट रहे हैं अरविंद केजरीवाल। हाँ, फायदा कर रहे हैं बीजेपी का। बीजेपी को फुल बहुमत सरकार बनाओ, जो बोल रहा है जीतेगा, मैं 10,000 नहीं भाई साहब, कांग्रेस का। कांग्रेस हाँ, हिंदू का मत बोलो आप, हिंदू का वोट तो उनको मिल ही रहा है। जो कांग्रेस का हिंदू है उसका वोट क्या नाम है, केजरीवाल काट के, और जो वोट कटता है, अभी पिछली बार उसको आया था 80 सीट के करीब ना, 79 सीट के करीब,
99 सीट बीजेपी को आई थी, इस बार देखना 100 से पार हो गया बीजेपी को। बीजेपी पार हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो कांग्रेस का वोट वो काटेगी, मुस्लिम वोटों को भी काटेगी। मुस्लिम वोटों को भी काटेगी। और कांग्रेस का जो है दिल्ली में क्या है, आपने देख लो इससे पहले दिल्ली में कितनी भी सरकार आ जाती थी बीजेपी की, किसी की भी आ जाती, 8 मुस्लिम सीट जो होते थे दिल्ली में, 8 विधायक मुस्लिम के जीतते थे। देखा होगा सारा वोट शिफ्ट होकर इसके अरविंद केजरीवाल की तरफ चला गया, सारे अब आम आदमी पार्टी के जीत रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ वोट जो काटते हैं अभी, वो सिर्फ कांग्रेस का नुकसान कर रहे तो आज अरविंद केजरीवाल वोट कटुआ है। हैं। बिल्कुल वोट कटवा है ही है वो, उसको दिल्ली तक ही रहनी चाहिए, बिल्कुल दिल्ली तक ही रहनी चाहिए था, दिल्ली से आगे नहीं जानी चाहिए था, क्योंकि जहाँ भी जा रहा है वो आप विपक्ष को कमजोर कर रहा है। विपक्ष को बिल्कुल, वो बीजेपी की भी टीम है, विपक्ष को कमजोर बीजेपी की भी टीम। हाँ बीजेपी विपक्ष को मजबूत कर रहा है, उसके वजह से गुजरात में फूल बमा जो बोला गुजरात केजरीवाल जीता, मैं 10,000 रुपये लगा रहा हूँ, बोलो लगवा लो भाई, मैं 10,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। नहीं जीतेंगे, कौन जीतेगा? कांग्रेस, बीजेपी आएगा भाई, फुल बहुमत से आएगा, गारंटी के साथ लिखवा लो, मैं कह रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बात करने के लिए।